नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, आज 15 अगस्त है और हमारा लोकतंत्र आज 80 साल का हो गया। देश में झंडोत्तोलन किए जा रहे हैं, खुशहाली मनाई जा रही है, लेकिन आज एक कार्यक्रम में हम लोग बैठे हैं जहां पर आज 15 अगस्त के दिन ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। और देखिए, हमारे साथ जो है स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर, स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार कम डायरेक्टर स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंट्रोल NK गुप्ता सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज 15 अगस्त के पावन अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। आप पूरे प्रदेश में इसके इंचार्ज भी हैं, तो कैसे देखते हैं आज का जो दिन है 15 अगस्त का दिन और रक्तदान शिविर लगातार ये लोग करते रहते हैं? ये बहुत ही पावन दिन है। आज हम लोग आज़ादी के 80वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और जो लगभग सभी जगह पर जहाँ जो जागरूक हैं वहाँ पर हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप भी आयोजित करते हैं। और आज के समय में ब्लड इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ख़ासकर बिहार में जिसकी ब्लड की कमी हम लोग जूझते हैं, उसके लिए ये रक्तदान शिविर बहुत ही अच्छा है और इसका लाभ बिहार के मरीजों को अवश्य मिल रहा है और मिलेगा। कितने ब्लड बैंक पूरे बिहार में हैं और क्या कोई मैकेनिज़्म है कि उसका रेगुलेशन किया जा सके, वहाँ पर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए आम जनों को वो सुविधाएं मिल सके? क्योंकि बहुत लोग डिनाई भी कर देते हैं ब्लड देने से। नहीं, सुविधाएं तो बहुत है। डिनाई करने का मतलब है कि अगर उनके पास नहीं होगा तो कहाँ से देगा ब्लड। लेकिन जहाँ तक ब्लड बैंक की सवाल है, टोटल 199 ब्लड बैंक है, जिसमें बिहार सरकार के 50 हैं, बाकी सभी प्राइवेट और रेड क्रॉस से हैं। और रह गई बात की डिनाई करने के लिए, तब हम लोगों ने एक बहुत अच्छा ऐप डेवलप किया है। ई रक्त कोष। हाँ, ई रक्त कोष है, उसको प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपको ये तुरंत पता चल जाएगा कि कहाँ कौन सा ग्रुप का ब्लड अवेलेबल है और ब्लड जहाँ अवेलेबल हो वहाँ जाइए तो ज़्यादा अप्रोच होगा और मिल भी सकता है। ऐप में आपको पता चल जाएगा कि कौन से ब्लड बैंक में कितना ब्लड किस ग्रुप का है। बिल्कुल, ब्लड ही नहीं, PRBC, प्लेटलेट, प्लाज्मा, सभी का उसमें इंफॉर्मेशन रहता है ब्लड बैंक का। रेट को लेकर भी बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। कोई लोग 500 बोलते हैं, कोई 1000 बोलते हैं, कोई 1500 बोलते हैं। तो क्या एक्चुअल रेट क्या है, सरकारी टू सरकारी और प्राइवेट टू सरकारी? देखिए, पहली बात तो ब्लड का कोई रेट नहीं होता है। हम लोग ब्लड को जो अगर कोई पैसा देता है तो ये नहीं समझे कि हम ब्लड का पैसा दे रहे हैं। ब्लड का होता है प्रोसेसिंग मनी। प्रोसेसिंग मनी का मतलब होता है कि जिसमें हम ब्लड बैग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें हम टेस्टिंग कर रहे हैं HIV का, हेपेटाइटिस B का, सिफिलिस का, ये मलेरिया का। तो ये टेस्टिंग का जो कॉस्ट आता है वो मिला करके उसको हम लोग कॉस्ट नहीं बोलते, हम लोग प्रोसेसिंग मनी बोलते हैं। और डिफरेंट जगह ब्लड बैंक में डिफरेंट है। भारत सरकार का जो NBTC के गाइडलाइन है उसके हिसाब से हमारा स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल डिसाइड करता है कि कितना लेना चाहिए। जैसे अगर कोई गवर्नमेंट ब्लड बैंक है, वहाँ से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर ब्लड जा रहा है तो एक भी चार्ज उसका नहीं लगता, एकदम निःशुल्क जाना है, निःशुल्क। लेकिन अगर गवर्नमेंट व्यक्ति PMCH में ही भर्ती है और PMCH के ब्लड बैंक से ही उसको ब्लड लेना है तो एक भी रुपया नहीं लगेगा, उसे एक भी रुपया नहीं लगेगा। अगर ब्लड नहीं रहेगा तो उसको रिप्लेसमेंट में देना पड़ेगा ब्लड, और उसके बदले में जो ग्रुप उसको चाहिए वो ब्लड ग्रुप का ब्लड मिल जाता है उसको। और रही बात, अगर गवर्नमेंट ब्लड बैंक से प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहा है तो मात्र 500 रुपया होल ब्लड और PRBC का लिया जाता है। मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई भर्ती है और उसको ब्लड चाहिए तो वो सरकारी ब्लड बैंक से 500 रुपया प्रोसेसिंग फीस देकर बिल्कुल लिया जा सकता है। लेकिन अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती है और प्राइवेट ब्लड बैंक से ब्लड लेगा तब वो भारत सरकार का जो है 1250, 1450, और उस पर डिपेंड करता है। कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कोई नेट कर रहा है तो लगभग 3000 के आसपास हो, पारस में वगैरह में लेता है जहाँ नेट की सुविधा है। अदरवाइज वही प्राइवेट में 1200 से 1400 तो है। उसमें कुछ लोग अपना ब्लड घटा भी देते हैं पब्लिक को देखते हुए। वो टोटली प्राइवेट जो संस्थान है उस पर डिपेंड करेगा। हाँ, डिपेंड करता है को कितना लेते हैं। भारत सरकार रेट फिक्स किए हुए 1250 या 1450। 1250 या 1400? हाँ, 1450। अभी बढ़ा है थोड़ा सा, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। 1250 है। प्राइवेट टू प्राइवेट है। हाँ, प्राइवेट टू प्राइवेट। अच्छा, एक ब्लड आता है सरकारी में भी जाएगा तो उतना ही लेगा, चाहे प्राइवेट में भी जाएगा तो उतना ही लेगा। हाँ, प्राइवेट से निकलेगा तो उतना ही पड़ेगा। चलिए, एक और ब्लड होता है SDP, सिंगल डोनर प्लेटलेट्स।
इसका जो डेंगू के समय में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। डेंगू के समय में उसमें क्या होता है कि अगर 5 यूनिट उसको प्लेटलेट की ज़रूरत है, तो हम अगर RDP कहलाता है, रैंडम डोनर प्लेटलेट, उसमें 5 अलग अलग आदमियों का ब्लड उसमें जाएगा। लेकिन सिंगल डोनर प्लेटलेट एक ऐसी सुविधा है, इसमें सिर्फ एक डोनर का ही ब्लड प्लेटलेट उसमें आएगा, तो उसका सफिशिएंट उसका इम्प्रूवमेंट होगा। उसमें क्या है कि पहले टेस्ट कर लेते हैं और एक मशीन में उसका ब्लड को बाहर ले जाता है, निकालता है, मशीन में रखता है, प्लेटलेट निकाल लिया जाता है, बाकी सब उसके शरीर में वापस कर दिया जाता है। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि वो हर 15 दिन पर ये प्लेटलेट डोनेट कर सकता है। सरकार से अगर सरकारी ब्लड मांग जाएगा तो ये भी सुविधा फ्री है। लेकिन सरकारी टू सरकारी जाएगा तो ये भी सुविधा फ्री है। लेकिन सरकारी से अगर प्राइवेट में जा रहा है तो 7,500 लेते हैं। अब प्राइवेट वाले अगर इशू करते हैं तो सरकार फिक्स किया 11,000, लेकिन कहीं कहीं टेस्टिंग के नाम पर कुछ ज़्यादा लेते हैं। लेकिन हमको इसकी सूचना मिली है, लेकिन लिखित कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मतलब SDP अगर कोई लेता है सरकारी टू सरकारी तो ये भी फ्री है, लेकिन सरकारी से प्राइवेट मरीज को अगर जाएगा तो 7500 रुपये लगेंगे। और इससे पब्लिक को राहत होगी, बहुत बड़ी राहत है। और प्राइवेट टू प्राइवेट अगर जाएगा तो वो 11,000 उसका रेट है, बाकी थोड़ा बहुत ज़्यादा लोग लेते हैं। हमको लिखित कोई इन्फॉर्मेशन है इसलिए। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक ऐप भी है, ई रक्तकोष नाम का एक ऐप है, तो उस पर आप डिटेल देख सकते हैं। कोई ब्लड बैंक आपको डिनाई नहीं कर सकता है, रहते हुए डिनाई नहीं कर सकता है ब्लड। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। आखिर इतने ब्लडों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? लगातार ब्लड डोनेशन कैंप कराए जाते हैं, क्या वजह है? आप जब भी ब्लड कोई लेने जाता है तो आप तो उसका रिप्लेसमेंट ले ही लेते हैं, तो फिर इतना। इसमें यही कहेंगे कि हमारे पास जो ब्लड डोनेशन कैंप बहुत कम हो रहे हैं, और अस्पताल में जिनका मरीज है वो तो रिप्लेसमेंट में उनके परिवार वाले तो दे ही देते हैं। लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ा डिमांड है थैलेसीमिया के मरीजों का। लगभग 3300 मरीज हैं हमारे थैलेसीमिया, हाँ, जिन्हें हर महीने 1 से 2 यूनिट ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम कैंप करते हैं तो उस थैलेसीमिया के मरीजों के लिए ये बहुत बड़ी राहत होती है कि ये तो सब लोग स्वैच्छिक रूप से कर रहे हैं, इनको ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़रूरत पड़ेगा तो 1 यूनिट 2 यूनिट 100 यूनिट में, तो ये बहुत कैंप नितांत आवश्यक है। और इसको जितना प्रमोट किया जाए उतना ही अच्छा रहेगा। क्या ये थैलेसीमिया के बारे में थोड़ा बताएंगे, डिटेल बताएंगे, क्या है इसमें क्या? देखिए, थैलेसीमिया एक बीमारी है जिसमें ब्लड बनता नहीं है, बनता है वही तो एबनॉर्मल बनता है, तो उसको जो है ब्लड हमेशा चाहिए। और ब्लड भी चाहिए तो साथ साथ उसके एक दवा भी चाहिए जिसके शरीर के अंदर में आयरन का डिपॉजिट नहीं हो। उसके लिए हम लोग आयरन चिलेटिंग थेरेपी करते हैं, आयरन को रिमूव करने की थेरेपी। तो डेसाफिरॉक्स है जो कि दवा सभी जगह उपलब्ध है, और डेस्पेरिप्रोन भी एक दवा है। ये 2 दवा उपलब्ध है जिसको मरीज को हम लोग देते हैं ताकि, और ये BMSICL में इसका रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, तो डिमांड करते हैं तो मिल जाता है। लेकिन बिहार सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है थैलेसीमिया के मरीजों के लिए। अगर 12 वर्ष का से कम उम्र का कोई मरीज है और उसका बोन मैरो मैच करता है अपने भाई बहन से 100% मैच हो, तो सरकार उसका मुफ्त में बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने का सारा खर्च वहन करती है। और वो भी इंडिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट है CMC वेलोर, जहाँ पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ था। और आज भी कुछ लोग, जैसे इस बार हम लोग ने एक मरीज को भेजा जो कोकिलाबेन से रिटर्न हो गया था, लेकिन यहाँ सक्सेसफुल हुआ। तो एक CMC का कोई लेवल ही जोड़ ही नहीं है। इतना अच्छा हम भी जाके देखे हैं कि एकदम मतलब मौत के मुंह से खींच के ले आते हैं मरीज को। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, उसमें कब कॉम्प्लिकेशन हो जाए कोई कहना नहीं है। और आज के डेट में 40 से अधिक मरीज हैं जो कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के द्वारा फ्री हो गए। अब उनको ब्लड की ज़रूरत नहीं होता है। ये सिर्फ सरकार की योजना में, हालांकि बिहार के बहुत सारे मरीज दूसरे जगह पर हुए, लेकिन मेरे पास उसका आंकड़ा नहीं है कि और कहाँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट बिहार के लोगों का हुआ है। मतलब आप कह रहे हैं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही एकमात्र उपाय है थैलेसीमिया से बचने के लिए, अन्यथा क्योर करने के लिए बचने का तो उपाय है कि हम स्क्रीनिंग करें शादी के पहले। अगर कैरियर दोनों है तो शादी ना करें, तो शादी के पहले अगर अपना स्क्रीनिंग करावें तो बोन हम उससे बच सकते हैं
अप्रोप्रिएट अपना लाइफ पार्टनर चुन करके। कह रहे हैं कि शादी से पहले टेस्टिंग की प्रक्रिया होनी चाहिए, लेकिन बिहार में अभी क्या हो रहा है? ये स्क्रीनिंग अभी नहीं हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें फंड वगैरह की कमी है। हालांकि हमसे 1-2 संस्था बात भी किया है, जो कि 1-2 जिला में शुरू करेंगे हम लोग। अच्छा, जो आपने कहा कि मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना ये बिहार सरकार ने शुरू किया, और आपके हिसाब से 3358 मरीज जो हैं ये पंजीकृत हैं, मतलब बिहार में हैं इतने मरीज। लेकिन उसमें 1200 से कम, बहुत कम है, 2200 के 2400 के आसपास है। हाँ, 2400 के आसपास है। तो 12, अब उसमें भी हम लोगों ने टेस्ट कराया था 500 मरीजों का करीब। ये इसको कहते हैं स्वाब का, बकल स्वाब कलेक्शन कराया था। यहाँ से स्वाब ले करके उसका HLA मैचिंग कहता है, HLA मैचिंग होता है। तो हमको 125 बच्चों का मैच किया, 125। लेकिन पता नहीं, डर है, कुछ लोग कह देते हैं कि बहुत खर्च लगेगा, जबकि इसमें खर्च उनको कुछ नहीं करना। अब अपना कोई जाकर रईसी करे तो वो अलग बात है। 15 लाख रुपया सरकार देती है हवाई एक मरीज पर, मरीज को नहीं देती है, CMC बेलोर को देती है MOU के तहत। और मरीज का डोनर, माता पिता सभी का फ्लाइट से, फेयर से यहाँ से चेन्नई जाता है, चेन्नई से फिर स्पेशल गाड़ी से सबको भेलोर ले जाता है। रहना खाना 3 महीना या 4 महीना या 5 महीना या 6 महीना लग रहा है तो फ्री है, ये सब उसको देना है। हम सिर्फ 15 लाख रुपया उसको एक मुश्त राशि उसको ट्रांसफ़र करते हैं, हॉस्पिटल को देते हैं, और वो हॉस्पिटल वो देते हैं। हाँ। इसमें एक चीज़, डे केयर यूनिट की भी आवश्यकता पड़ती है जब मरीज को ब्लड चढ़ाना हो, तो क्या ये बिहार में है? अभी बिल्कुल है। बिहार का पहला डे केयर सेंटर PMCH में खुला था, उसके बाद SKMCH में खुला। ये बिहार सरकार का पूरी अपने ही योजना है, और बिहार सरकार ही इसने कम्प्लीटली किया। हालांकि ये 2 सेंटर प्रथमा, इंटास फाउंडेशन का जो प्रथमा यूनिट है MOU के तहत उसके द्वारा बनाया गया है। हाँ, उसमें लगभग 40 लाख रुपया खर्च हुए थे, एक सारा पैसा वो दिया था। फिर 2 डे केयर सेंटर गया और भागलपुर में वो केयर इंडिया के द्वारा बनाया गया था, 4 हो गया। और एक अभी पूर्णिया में चालू हुआ है, और एक जो है से एम्स पटना में 6 डे केयर सेंटर है। इसमें थैलेसीमिया के मरीज आते हैं, ब्लड चढ़ाते हैं और दिन में ही वापस चले जाते हैं। हेमोफीलिया के मरीज आते हैं, फैक्टर चढ़ाते हैं और चले जाते हैं। ये सुविधा, दोनों सुविधा उपलब्ध है। तो दवा आप देते हैं, 2 दवा है, डिफेराफिरोक्स और डेफोडिप्रोन। ये मतलब क्या अवेलेबल है बिहार में? बिल्कुल। और थैलेसीमिया का मरीज जो है तो ये दवा लेगा तो जो शरीर में जो एडवर्स इफेक्ट होता है उससे बच सकता है, जो आयरन का ओवरलोड हो जाता है। और हम तो इसमें एकमात्र संदेश देखें कि जितने कम समय में, कम उम्र में बच्चों का HLA मैचिंग करा कर अगर मैच करता है तो उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जितना कम एज में ट्रांसप्लांट होगा उतना ही सक्सेस रेट अच्छा है। ये मतलब आम लोगों को ये पता कैसे चलेगा कि उनके बच्चे को ये बीमारी है? भगवान न करे किसी को बीमारी हो। तो पता चल जाता है जब उसको खून नहीं बनता है, बच्चा जल्दी थक जाता है, डॉक्टर के पास जाता है तो पता चलता है कि इसको ब्लड बन। पहला कौन सा टेस्ट है जिससे पता चल सकता है? वो तो है एक, क्या बोलता है इसको, जो ऐसे हम पहले उसका पूरा CBC करते हैं। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थैलेसीमिया बीमारी के बारे में आपने समझा, और इसका जो इलाज है, इसका उपचार है, उसके बारे में भी आपने समझा, और सरकार क्या मदद कर रही है यह भी सर आपने विस्तार से बताया। लेकिन जो लोग उपचार नहीं करा पा रहे हैं फिलहाल, तो वो ब्लड पर ही डिपेंडेंट है। तो आपने बताया कि लगभग 3358 थैलेसीमिया मरीज पंजीकृत हैं, और 12 वर्ष से कम के ही 2463 मरीज हैं। तो इतना ब्लड का अरेंजमेंट हो जाता है बिहार? देखिए, ब्लड का है ना, जिससे अगर आपको बता दें कि 200 ब्लड बैंक भी है, तो हम लोगों ने एक डेवलप किया है सिस्टम कि जैसे किसी जिला में 5 ब्लड बैंक है और वहाँ 500 बच्चे अगर हैं तो हम लोग 5 ब्लड बैंक को बराबर इक्वली 100 बांट दिए हैं। अच्छा। लेकिन इसमें अभी भी देखते हैं कि जो सपोर्ट
प्राइवेट ब्लड बैंक का होना चाहिए वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अच्छा। अगर आप देखेंगे तो पिछले साल हम लोगों ने 17,000 यूनिट से अधिक ब्लड दिया रिकॉर्डेड, तो उसमें सरकार से सिर्फ 17,000 यूनिट, जो कि सिर्फ 50 ब्लड बैंक। लेकिन अगर हम 150 ब्लड बैंक जो लगभग है प्राइवेट, उसमें मात्र 3,000 या 3,500 आया। और उसमें भी देखिएगा बहुत सारी संस्थान नहीं, थैलेसीमिया के मरीजों को ब्लड नहीं दे। पटना में भी देखिए तो जैसे आज ये कैंप लगा रहा है प्रथमा, ये सबसे हाईएस्ट ब्लड देता है थैलेसीमिया का। अच्छा। हाँ लगभग, प्रथमा। हाँ प्रथमा। उसके बाद प्राइवेट में और देखें तो ये मेदांता देता है, पारस देता है, आपको निरामिया है वो भी देता है। बाकी सब कोई डबल डिजिट में भी नहीं है आंकड़ा, जो कोई 1 दे दिया, 2 दिया, 3 दिया, पूरे साल भर का बात बदलता है। अवेयरनेस की कमी अवेयरनेस की कमी है और अपनी जवाबदेही की भी कमी है। जैसे अगर आप ब्लड बैंक का लाइसेंस लेते हैं तो कहते हैं कि हम 100% ब्लड डोनेशन करेंगे, लेकिन किसी का 100% नहीं होता है। अगर 100% वॉलंटरी ब्लड डोनेशन हो तो न केवल मरीज बल्कि सभी मरीज का, थैलेसीमिया का तो खैर हो ही जाएगा, सभी मरीज का होगा कि बिना ब्लड दिए ब्लड मिलेगा। अच्छा, सरकार के स्तर से अवेयरनेस के लिए थैलेसीमिया मरीजों के लिए या ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा जो है कैंप लगे, डोनेशन हो, इसके लिए कोई योजना? हम लोग सोशल मीडिया पर अभी कर रहे हैं, लेकिन अब प्रिंटिंग हुआ, प्रिंट मीडिया, टेलीविज़न पर, ये सब भी हम लोग करेंगे, प्लान कर रहे हैं इस बार। अच्छा, थैलेसीमिया मरीजों के लिए और अगर कुछ बताना चाहें आप, मतलब पहचान करने के लिए, उनकी टेस्टिंग के लिए, उनके सुविधाओं के लिए, उनके पेंशन की भी कहा जाता है कि कई राज्यों में व्यवस्थाएं हैं। हाँ, बिहार में तो पेंशन की नहीं व्यवस्था है, लेकिन बिहार में जो व्यवस्था है दूसरे राज्य में नहीं है। ये अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट की व्यवस्था निःशुल्क अगर है तो बहुत बड़ी बात है। बोन मैरो अब तक अपने कितने सफल? 40 से अधिक हो गया। अभी लास्ट बैच का उसका वहाँ पर वेट कर रहा है, 3 महीना की अवधि के बाद हम लोग उसको स्कोर करेंगे। लेकिन हम लोगों के पास कंप्लीट मैच 125 आदमी का है, तो हम लोग सबको कह रहे हैं, लेकिन कोई का मोबाइल नंबर गड़बड़ है, मिल नहीं पा रहा है, इसलिए हम लोग बहुत जल्दी संख्या नहीं बढ़ रही है। मतलब और आपके पाइपलाइन में है अभी? मतलब 40 आपने कराए हैं, 125 आपने कहा, तो इसका मतलब है कि अभी हाँ 80 के लगभग पाइपलाइन में है। हाँ हाँ मरीज जिनका कि आप लोग ट्रांसप्लांट कराकर उनको करेंगे। हाँ इसमें कोई हाँ भी ना होता है? हाँ खतरा तो है। पूरा समझिए कि शरीर का सारा ब्लड निकाल करके बदल देना, बोन मैरो भी निकाल के बदल देना, तो खतरा तो है ही, इसमें कोई दो मत। लेकिन फिर भी ठीक भी तो हो रहे हैं, ठीक हो गया तो सारा कष्ट खत्म। चलिए, तो आपने सुना समझा मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना के बारे में विस्तार से एनके गुप्ता सर ने बताया। और हमारी आने वाली जो पत्रिका है, जो मैगजीन है न्यूज़ 8 की, उसमें भी हम लोग थैलेसीमिया से रिलेटेड डिटेल्ड जो है जानकारी देंगे। और समय समय पर जो है थैलेसीमिया मरीजों के लिए हम लोग भी प्रयास करते रहते हैं। अवेयरनेस का जो कार्यक्रम चल रहा है सरकार का और संस्थाओं की तरफ से, तो उसमें भी न्यूज़ 8 काफ़ी बढ़ चढ़ कर सहयोग करता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। चलिए, तो बहुत धन्यवाद।